साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाने वाले सुशांत सिंह राजपूत के बाद पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने वाले और यहां तक कि बॉलीवुड को भी घुटनों पर लाने वाले समीर वानखेड़े को मुंबई में चारों तरफ से घेर लिया गया है। हालात ये हैं कि समीर वानखेड़े की सालों पुरानी दुकान बंद हो गई है, जिसके बाद नवाब मलिक खुद को भारी दिखा रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि समीर पर ये एक्शन उल्टा भी पड़ सकता है। जी हाँ, खुद एक्शन लेने वालों पर ही ये एक्शन भारी पड़ सकता है, इसका रिएक्शन हो सकता है। हालात यही दिखा रहे हैं। इतना नहीं, लोगों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, यहां तक कि समीर वानखेड़े ने भी फिर से वापसी की दहाड़ लगा दी है। तो अचानक फिर से मुंबई में कैसे मच गई नई हलचल, कैसा हो गया नया तमाशा, समीर वानखेड़े के साथ क्या हुआ, नवाब मलिक पर लोगों ने क्या कहा और कैसे होगी समीर की आखिरकार वापसी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आखिर कौन है सही कौन गलत। तो मुंबई में समीर वानखेड़े ने सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जो हलचल मचाई, जो एक्शन लिए, वो सालों साल याद रखे जाएंगे, क्योंकि समीर ने बॉलीवुड की चूल्हे हिला दी। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तक सख्ते में आ गए थे और उसी सरकार में मंत्री नवाब मलिक की तो हालत खराब हो गई थी। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान केस के बाद धीरे धीरे समीर वानखेड़े को पहले केस से हटाया गया और फिर समीर का डेपुटेशन भी वापस ले लिया गया और समीर वानखेड़े को वापस से अपनी रेवेन्यू सर्विस में भेज दिया गया। लेकिन हालात ये थे कि मुंबई में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जुबानी जंग कहां थमने वाली थी और जुबान से ज्यादा ये जंग कहीं और ज्यादा आगे बढ़ गई और नवाब मलिक समीर वानखेड़े एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे, तरह तरह के बयान देने लगे, यहां तक कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया, मानहानि तक मामला पहुंच गया। अब नया और बड़ा एक्शन ये हो गया है कि मुंबई में समीर वानखेड़े के होटल एंड रेस्टो बार का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। जी हाँ, नवाब मलिक समीर के जिस रेस्टो बार के पीछे पड़े हुए थे उसका लाइसेंस फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। हालात ये हैं कि अब समीर वानखेड़े का बार और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया। आरोप है कि 1997 में समीर वानखेड़े के नाम पर इसका जब लाइसेंस दिया गया था तो तब समीर वानखेड़े की उम्र 18 साल नहीं थी बल्कि 17 साल 10 महीने थी और इस पर लंबे समय से नवाब मलिक की नजर थी। नवाब मलिक ने ही इसे लेकर खुलासा भी किया था और अब नवाब मलिक के ही जरिए समीर वानखेड़े की ये पुरानी दुकान बंद हो गई है। अब लेकिन बड़ी बात यह है कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जी हाँ, नवाब मलिक ने बड़ी कार्रवाई जरूर करवा दी, समीर वानखेड़े के बार और रेस्टोरेंट के लाइसेंस को कैंसिल करवा दिया, मगर यहाँ पर ये कार्रवाई उल्टी भी बढ़ सकती है जिसकी दो वजहें साफ साफ दिख रही हैं। और पहली ये कि लोगों ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि 1997 में जो गलत काम हुआ उस पर एक्शन अब कैसे हो सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है या फिर कुछ और एक्शन हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता। और जो बार रेस्टोरेंट अभी पूरे नियम कायदों के साथ चल रहा है, पूरे रूल्स फॉलो कर रहा है, उसे अभी की डेट में कैसे रद्द कर सकते हो, लाइसेंस कैसे बंद कर सकते हो। इतना नहीं, एक और बड़ी खबर यह है कि समीर वानखेड़े भी इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। जी हाँ, ये भी बड़ी बात, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समीर वानखेड़े की तरफ से जानकारी मिली है कि समीर ने इस फैसले को एक तरफा करार दिया है और कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से गलत है, बदले की भावना से कार्रवाई की गई है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और इसी को लेकर समीर वानखेड़े बहुत जल्द कोर्ट जाने की तैयारी में है। इतना नहीं, एक और बात देखिए और समझिए, बड़ी खबर यह भी है कि समीर वानखेड़े की मुंबई एनसीबी में भी वापसी हो सकती है और ये बड़ी खबर दिल्ली के गलियारों से आ रही है। समीर वानखेड़े को एनसीबी ने सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में गिना है और अंदर की खबर यह है कि समीर के जाने के बाद से एनसीबी के कई ऑपरेशंस मुंबई में सुस्त हो गए हैं और जिससे दिल्ली के आला अधिकारी चाहते हैं कि समीर को फिर से डेपुटेशन पर लाया जाए, मुंबई जोन का हेड बनाया जाए और इसके लिए फाइल भी तैयार करवाई जा रही है। बस इंतजार है होम मिनिस्ट्री की नोट का और हो सकता है कि इस महीने के आखिर तक ये कार्रवाई भी हो सकती है, समीर को वापस से डेपुटेशन में लाया जा सकता है एनसीबी में।
तो कुल मिलाकर अपडेट यही है कि मुंबई में समीर वानखेड़े के होटल एंड बार का लाइसेंस रद्द हो गया है, दुकान बंद करवा दी गई है, जिस पर नवाब मलिक का खेमा खासा खुश है। लेकिन समीर वानखेड़े भी इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है और एनसीबी भी समीर को वापस लेने के लिए तैयार दिख रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कौन है सही, कौन है गलत? किसकी कार्रवाई को आप सही बताएंगे? आप किसकी तरफ हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो अब भी पहेली बना हुआ है, वो अब भी छिपा हुआ है कि आखिर उस दिन उस रात क्या हुआ। अचानक सुशांत के साथ गलत क्या हुआ? क्यों 2 दिन पहले तक नई फिल्म की बात करने वाले, नई फिल्म की प्लानिंग करने वाले सुशांत सिंह राजपूत दुनिया छोड़कर चले गए? इसमें फाउल प्ले की बात पहले दिन से, पहले घंटे से कही जा रही है और उसी को लेकर जांच जारी है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, सीबीआई ने कोई लाइन अभी तक नहीं खींची है, कोई स्केच अभी तक नहीं किया है। लेकिन इसी केस में एनसीबी ने कई सारे एक्शन लिए थे। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया था और सुशांत के घर पर रहने वाला, मुफ्त की रोटियां खाने वाला सिद्धार्थ पिठानी अभी भी जेल के अंदर है। उसकी जमानत कई बार खारिज हो चुकी है और अब उसी एनसीबी ने एक और बड़े कैरेक्टर को पकड़ा है। जी हां, सुशांत केस में सबसे बड़ा किरदार जो कि शुरुआत से इस केस से जुड़ा हुआ था, उसका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो भारत में था ही नहीं और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है मुंबई में। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बात हो रही है साहिल शाह की, जो कि अब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में फरार था। उसी साहिल शाह और फ्लैको को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुंबई में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी बात ये भी है कि समीर वानखेड़े का एनसीबी से तबादला हो चुका है, लेकिन फिर भी जांच की आंच ठंडी नहीं पड़ी है, एक्शन जारी है और इस बार ये बहुत बड़ा एक्शन फ्लैको पर हुआ है। साहिल शाह और फ्लैको सुशांत सिंह राजपूत का पड़ोसी था। साहिल शाह ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर तक रक पहुंचाई थी और आरोप है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए ही साहिल शाह ने सुशांत तक ड्रग पहुंचाई थी, सुशांत के फ्लैट में रक की सप्लाई की थी। जी हां, बहुत बड़ा खुलासा यही हुआ था कि साहिल शाह के संपर्क में पहले रिया चक्रवर्ती और आई और आरोप ये भी है कि रिया ने साहिल के जरिए सुशांत के घर पर, सुशांत के फ्लैट में ड्रग पहुंचाई और धीरे धीरे जबरदस्ती रख देना शुरू किया गया। ये आरोप लगते रहे। आरोप ये भी था साहिल शाह के साथ रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का भी लगातार टच था, वो भी साहिल के जरिए सुशांत के घर पर रग की सप्लाई करता था और उसी साहिल शाह की गिरफ्तारी हुई है, उसी राजदार साहिल की गिरफ्तार हुई है, उसी सब कुछ जानने वाले, पहचानने वाले और एक एक बात को परखने समझने वाले साहिल शाह को पकड़ा गया। अब बड़ी बात यह है कि साहिल शाह ने खुद सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बड़े और नए खुलासे करने की बात कही है। जी हां, खबर यहां तक आ रही है कि अब तक दुबई में रह रहा साहिल और फ्लैको खुद ही मुंबई पहुंचा था। उसने ही खुद को गिरफ्तार भी करवाया है ताकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, रक के मामले में वो सब कुछ बता सके, बड़े खुलासे कर सके और यहां तक बता सके कि उसके पहले 6 महीने क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। यानी कि करीब 1.5 साल बाद साहिल शाह ने फाइनली मुंह खोलने का मन बना लिया है और बहुत कुछ बताने का भी प्लान कर लिया है और ये सुशांत के केस में गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि साहिल शाह सुशांत का न सिर्फ पड़ोसी था बल्कि वो ये भी जानता था कि सुशांत के घर पर क्या हो रहा था, किसके जरिए हो रहा था और इसमें रिया शौविक का क्या हाथ था, किस किस का हाथ था, कितना बड़ा हाथ था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।